हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज हमारा टॉपिक है साइक्लो एल्केन। इससे पहले मैंने आपको एल्केन के बारे में बता चुका हूँ। एल्केन बनाने की विधि और एल्केन की केमिकल रिएक्शन। साइक्लो एल्केन देखिए, साइक्लो एल्केन किसे कहते हैं ये समझते हैं। साइक्लो एल्केन को एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। तथा इनमें वलय तो पाई जाती है, यानी कि ये वलय के रूप में होते हैं, लेकिन वलय के अंदर कोई भी बंधन नहीं होता है, नो बॉन्ड। तो वे क्या कहलाते हैं? साइक्लो एल्केन कहलाते हैं। क्या है? इन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तथा वे ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें वलय तो पाई जाती है, लेकिन वलय के अंदर कोई बंध नहीं पाया जाता है, वे साइक्लो एल्केन कहलाते हैं। अब देखते हैं साइक्लो एल्केन बनाते कैसे हैं। तो साइक्लो एल्केन बनाने की विधि। नंबर 1, फ्राइंड विधि। देखिए, जब जब अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमो एल्केन, जब अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? वहां से हमें साइक्लो एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमो एल्केन का फॉर्मूला है CH2 का होल एन तो यहां से क्या प्राप्त होगा? देखिए, यहां से CH2 का होल एन CH2 प्लस ZnBr2, यानी ये क्या है? ये एक प्रकार का साइक्लो एल्केन है। यदि इसकी जगह हम ले लें CH2 का होल एन CH2 CH2Br प्लस 2Na, तो यहाँ से NaBr मुक्त हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा? यही साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस 2NaBr। ये है साइक्लो एल्केन बनाने की फ्राइंड विधि। बिल्कुल आसान विधि है। क्या है? जब अल्फा ओमेगा डाइब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाएंगे तो वहां से हमें साइक्लो। नंबर 2, पर्किंग विधि। देखिए, स्टेप वाइज समझते हैं। जब सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया NaOC2H, सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया मैलोनिक एस्टर के साथ करवाएंगे क्या है? जब सोडियम एथोक्साइड के दो अणुओं की अभिक्रिया मैलोनिक एस्टर के साथ करवाएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से देखिए, यहां से क्या मुक्त हो जाएगा? C2H5OH। यहाँ पर C2H5O के दो अणु है और दो H2 है, तो क्या माइनस C2H5OH का निष्कर्षण हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ? यहां से प्राप्त हुआ हमें Na2COO C2H5 COO C2H5 प्लस C2H5OH, यह प्राप्त हो गया। जब
इसे कहते हैं हम डाई सोडियो मैलोनिक एस्टर, इसे कहते हैं मैलोनिक एस्टर। इसे सोडियम एथोक्साइड। ये तो भाई स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड देखिए, जब इसकी क्रिया डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर की क्रिया एल्केन के साथ करवाएंगे, एल्केन में हमने ले लिया CH2Br CH2Br प्लस Na2COO C2H5। देखिए यहां से यह मुक्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा CH2 यह उत्पाद प्राप्त होगा। तथा जब इसका जल अपघटन करवाएंगे H प्लस OH माइनस की उपस्थिति में, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से देखिए H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त हुआ CH2 प्राप्त हुआ। जब इसको गर्म करेंगे तो यहां से CO2, यहां से CO2 और क्या प्राप्त हुआ CH2 CH2, यानी कि प्रोपेन प्राप्त हो गया -2CO2। ये हुई परकीन अभिक्रिया साइक्लोप्रोपेन। वापिस समझते हैं। देखिए, जब सोडियम मेथॉक्साइड की अभिक्रिया मैलोनिक एस्टर के साथ करवाएंगे तो हमें डाई सोडियम मैलोनिक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा तथा C2H5OH का अणु रिलीज हो गया। जब इसकी क्रिया एल्केन के साथ करवाएंगे, इसका नाम क्या है 1,4-डाई एथेन की क्रिया, जब इस डाई सोडियम मैलोनिक एस्टर के साथ करवाएंगे तो यहां से हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। जब इसको जल अपघटन करवाएंगे तो यह उत्पाद प्राप्त हुआ और जब इसको गर्म करेंगे तो हमें साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें बनाने क्या है साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लो एल्केन बनाना था जो हमारा बन चुका है। नंबर 3, विस्लीसेनुस विधि। देखिए विस्लीसेनुस विधि क्या होती है। देखिए, जब कैल्शियम के एडिपिक लवण की अभिक्रिया शुष्क आसवन के द्वारा कराई जाती है तो हमें वहां से साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है और हमें साइक्लो एल्केन का निर्माण या साइक्लो एल्केन प्राप्त हो जाती है। देखिए ये क्या है, कैल्शियम का एडिपिक लवण, कैल्शियम का एडिपिक लवण जब इसका शुष्क आस्करण करवाएंगे यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से देखिए CaCO3 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हुआ CH2 C डबल बॉन्ड O। जब इसका आप चयन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, Zn प्लस NH4Cl की उपस्थिति में, जहां पर 4 हाइड्रोजन देगा। तो यहां से देखिए 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे। क्या प्राप्त हुआ, यहां से प्राप्त होगा हमें CH2
इसे कहते हैं हम साइक्लो पेंटेन। ये हमारा साइक्लोपेंटेन बनाने की विधि क्या है। जब कैल्शियम के एडिपिक लवण का अभिक्रिया शुष्क के द्वारा करवाएंगे तो हमें प्राप्त उत्पाद का अपचयन करवाने पर क्या प्राप्त होगा, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारी विश्लेषण विधि, ये विश्लेषण अभिक्रिया। नंबर 4 देखिए, इसकी जगह कैल्शियम के एडिपिक लवण की जगह हमने क्या ले लिया, कैल्शियम का सक्सनिक लवण CH2CH2 COO ये क्या है हमारा, कैल्शियम का सक्सिनिक लवण। तो देखिए जब इसे सुश्वास शुरू करवाएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, CaCO3 यह उत्पाद प्राप्त हो गया। और जब इसका जब अपचयन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH2 यानी कि साइक्लोप्रोपेन यहाँ प्राप्त होगा सक्सिनिक लवण से और साइक्लोपेंटेन क्या प्राप्त होगा, एडिपिक लवण से। नंबर 4 डिल्स एल्डर अभिक्रिया। डिल्स एल्डर अभिक्रिया देखिए, जब 1,3 डाइईन के अभिक्रिया एथिन के साथ करवाएंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा, वहां से हमें ये हमारा 1,3 डाइईन की अभिक्रिया करवाई हमने एथिन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए जब इनका बंध बनेगा तो किस प्रकार बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH2। देखिए कैसे बना, समझते हैं। यह बंध है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण कर लेंगे और इन दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन तथा जब इसका निकेल व हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें CH2 CH2। इसे कहते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इसे कहते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। ये हुई डिल्स एल्डर अभिक्रिया। क्या है, जब 1,3 डाइईन की अभिक्रिया एथिन के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होगी। जब इसका चयन करवाएंगे तो हमें साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही हमें बनाना था। नेक्स्ट डिकमान विधि। देखिए इसको भी हम स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले जब एडिपिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एडिपिक एस्टर का फॉर्मूला देखते हैं, CH2 देखिए जब एडिपिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से देखिए एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ये C2H5OH। जब एडिपिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें यह उत्पाद यानी कि यहां से C2H5OH माइनस C2H5OH का
निष्कासन हो जाएगा और क्या प्राप्त हुआ, CH2 हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ से C2H5OH रिलीज हो जाएगा और हमें यह उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तथा जब इसकी क्रिया, जब इसका जल अपघटन करवाएंगे H+ और OH- की उपस्थिति में, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राप्त होगा हमें OH व H, क्या प्राप्त हुआ, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O COOH, यह उत्पाद प्राप्त हो गया। जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहां से CO2 मुक्त हो जाएगी और क्या प्राप्त हुआ, CH2 हमें यह उत्पाद प्राप्त हुआ। कैसे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निष्कासित हो गया था, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, वही हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो CH2 बन जाएगा। तो जब इसका हम अपचयन करवाएंगे Zn+NH4Cl की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन यह देगा, तो क्या प्राप्त होगा, CH2 और यहां से जल कणु निष्कासित हो जाएगा। ये हुई हमारी दिक्पान विधि, इसे कहते हैं हम साइक्लोपेंटेन। देखो आप ये समझते हैं, जब एडिपिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहाँ से C2H5OH का निष्कासन हो जाएगा और हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। कैसे उत्पाद प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से यह मुक्त हो गया, यह C डबल बॉन्ड O समूह यहाँ आ गया, तो यह C डबल बॉन्ड O समूह नीचे आ गया और इसके साथ O C2H5 अटैच है। जब इसका जल अपघटन करवाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या प्राप्त, C2H5OH रिलीज हो जाएगा और COOH समूह आ जाएगा। जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और यह उत्पाद प्राप्त होगा। तो जब इसका हम अपचयन करवाएंगे तो यहाँ से हमें साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर एल्कीन पर कार्बीन के योग से, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर जब इसकी क्रिया कराई हमने कार्बीन की, यह है कार्बीन, जब एल्कीन पर कार्बीन की योग करवाएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा यहां से हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। क्या, जब एल्कीन पर कार्बीन का योग करवाएंगे, एल्कीन पर जब कार्बन का योग करवाए तो हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। इसे कहते हैं मैथिल साइक्लोप्रोपेन। ये हुई हमारी साइक्लो एल्केन बनाने की विधि, जिसमें कौन कौन सी है, इसमें 6 विधियां हैं। उस 6 की 6 विधि इंपॉर्टेंट विक्रिया है, क्योंकि ये सभी नाम से पूछी जाने वाली ये विक्रिया है। सीधे एग्जाम में सीधा सवाल आएगा, परकीय विक्रिया किसे कहते हैं, डिकमान विधि किसे कहते हैं, विश्लेषण विक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको इन विक्रियाओं को याद करना होगा और ये विक्रिया बिल्कुल सरल है। अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपके दिमाग से ये विक्रिया कभी नहीं जाएंगी। तो आपको इन अभिक्रियाओं को ध्यान से समझना है। यदि एक बार समझ में नहीं आई तो 2 बार समझे या रफ में बार बार रिपीट करें तो आपको यह विक्रिया तुरंत समझ में आ जाएंगी और आपकी अच्छी तैयारी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट आपके साथ जुड़ सकें और यह इन वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक यू।